हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पावर ऑफ लेंस पढ़ने वाले हैं। लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस का जो फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम बोले तो उल्टा, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे मैं व्युत्क्रम की बात करूँ, जैसे मैं 2 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/2, x का व्युत्क्रम क्या होता है 1/x। ऐसे फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या होगा 1/f। फोकस दूरी f होता है, इसका व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो फोकस दूरी, किसी भी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। कि कोई भी लेंस है, इसको हम P से लिखते हैं, पावर ऑफ लेंस को P से लिखते हैं। तो P बराबर फार्मूला होता है 1/f। P इज इक्वल्स टू 1/f, जहाँ f क्या है फोकस दूरी। लेकिन ध्यान देंगे ये फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में होता है। P इज इक्वल्स टू पावर बराबर 1/f, जहाँ f क्या है फोकस दूरी है, और ये m मीटर लिखा है। ये फोकस दूरी किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। और इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, या तो मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, या इसी को डायोप्टर। विशेष बहुत सारी प्रतियोगिताओं में, वैसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो आप बोलेंगे डायोप्टर या मीटर इनवर्स, क्योंकि यही मीटर ऊपर जाएगा। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या हुआ, P इज इक्वल्स टू 1/f। लेकिन मान लीजिए कभी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो, तो ध्यान देंगे 1/f ये अगर सेंटीमीटर में है तो हमें पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाएगा। ये अगर मीटर में ना होकर के फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग के 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपका नया फार्मूला क्या निकल के आएगा, P बराबर 100/f, 100/f। लेकिन ये 100/f कब के लिए लगेगा, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो। ये 100 कहाँ से आया, यही फोकस दूरी को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग किया गया, तो ये 100 ऊपर चला गया। तो पावर बराबर क्षमता बराबर 100/f, और P इक्वल्स टू 1/f। जब फोकस दूरी मीटर में दिया हो तो P इक्वल्स टू 1/f फार्मूला लगाएंगे। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f फार्मूला लगाएंगे। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये मैंने बता दिया, लेंस की क्षमता की परिभाषा मैंने बताया कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। फार्मूला 1/f कब, जब फोकस दूरी मीटर में दिया हो, और 100/f कब, जब फोकस दूरी किस में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो। अब हम थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं कि जब कभी कभी लेंस क्या होते हैं, कई लेंस आपस में सटा के रख दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कई लेंस है एक दूसरे से सटा के रख दिए गए, इसकी पावर मान लो P1, दूसरे की P2, तीसरे की P3। तो इनका जो कंबाइन पावर होगा, संयुक्त क्षमता होगी, संयुक्त मतलब सबका मिला करके। जैसे मान लो कई लेंस है, पहला लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस, तीनों सटा के रखे गए हैं। पहले की क्षमता P1, दूसरे की P2, तीसरे की P3। तो जो इसका पावर होगा, संयुक्त क्षमता होगा, वो क्या हो जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट आगे भी। इसे कहते हैं संपर्क में रखे लेंस की संयुक्त क्षमता, पावर ऑफ कंबाइंड लेंस। पावर ऑफ जब कई लेंस एक दूसरे से सटा के रखे जाएंगे तो उसे बोला जाता है पावर ऑफ कंबाइंड लेंस। पावर ऑफ कंबाइंड लेंस का फार्मूला क्या है, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस, जितने भी होंगे ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। तो ये आपका पावर हो गया कंबाइंड लेंस का। मैं संयुक्त लेंस की क्षमता में बता दी, जब कई लेंस हटा के रखे जाएंगे तो जो संयुक्त क्षमता आएगी P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये हमारा हो गया। अब बस इसमें लेंस का उपयोग बचा है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।